क्या चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े होते हैं वो सिर्फ सवाल हैं या उसमें कुछ सच्चाई भी है? क्या चुनाव आयुक्त एक बहुत बड़ा तोहफा मोदी जी को देकर रिटायर होने वाले हैं? ये कहा जा रहा है कि अब अगले ही साल उनका रिटायरमेंट है, इसलिए वो हर संभव मोदी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, एक पिच तैयार कर रहे हैं जिसपे मोदी और बीजेपी अच्छी बैटिंग कर सके। क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं या इसमें कुछ सच्चाई भी है? हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, आगे आने वाले ऐसे कई चुनाव हैं और पीछे ऐसे कई चुनाव हो चुके हैं जिसमें चुनावी प्रक्रिया पर इतने सवाल खड़े हुए कि ये कहा जाने लगा कि चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग वो सब एक तरफा बैटिंग कर रहा है, वो सिर्फ ऐसी पिच तैयार कर रहा है जिसपे भाजपा अच्छी बैटिंग कर पाए। क्या ये सब आरोप सिर्फ आरोप है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिली। ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयुक्त से जब कुछ भी कहा जाता है तो वो शायराना अंदाज में नजर आते हैं। वो कहते हैं कि सवाल तो पूछे ही जाएंगे, हमारा काम है सवालों का जवाब देना और हम देते ही रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी एक भी सवाल का ठीक जवाब कभी नहीं सुनाई देता है और कभी नहीं संतुष्ट वाले जवाब मिलते हैं। संतुष्ट कर देने जैसी कोई भी जवाब चुनावी प्रक्रिया के दौरान या चुनाव होने के दौरान या चुनाव हो जाने के बाद के दौरान ना तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जाता है, ना तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ ऑफिसर हैं उनकी तरफ से कुछ, राजीव जी की तरफ से कुछ सुनने को मिलता है। इतने सवाल थे महाराष्ट्र चुनाव के बीच, किसी का जवाब नहीं मिला। इतने सवाल थे महाराष्ट्र चुनाव के बीच, किसी का जवाब नहीं मिला। और तो और सवाल ना खड़े हों इसलिए जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी को अपारदर्शी बनाया जा रहा है। जब देश में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं तब उसे और ज्यादा अपारदर्शी बनाने की क्या जरूरत है? देश और ज्यादा शीशे की तरफ साफ चुनावी प्रक्रिया चाहता है, लेकिन अब आपको ये बताया जाता है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी आम लोगों तक, आम जनमानस तक पहुंचाई नहीं जाएंगी। इस चीज़ को लेकर महमूद प्राचा जो है वो हाई कोर्ट भी गए, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी और एप्लीकेशन देने के बाद उन्हें ये जानकारी दे देने के बाद हाई कोर्ट ने कर भी दी थी। इलेक्शन कमीशन को ये नोटिस दिया गया था कि महमूद प्राचा को जो जानकारी वो चाह रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग वो चाह रहे हैं, वो सब उन्हें मुहैया कराया जाए। उसके बाद फटाक से एक नियम लाया जाता है और सब कुछ बदल दिया जाता है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक तरफ से इशारा कर रहा है कि जरूर ही इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग जो है वो एक तरफा बैटिंग कर रहा है। लेकिन इतना ही नहीं है, इससे और ज्यादा सवालों के घेरे में तब इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयुक्त आ गए जब सिरसा में चुनाव को फिर से गिनने के लिए 4 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार की तरफ से भरे गए और कहा गया कि 9 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनकी हम रीकाउंटिंग कराना चाहते हैं। यानी कि ईवीएम में जितनी वोट पड़ी है और वीवीपैट में जितने वोट्स हैं उन सभी की काउंटिंग दोबारा से होगी और इसके लिए खर्चा लग रहा था 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए वो भरते हैं और 9 पोलिंग बूथ पर फिर से रिकाउंटिंग की बात कही जाती है और इसका आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मांगलिक कार्यक्रम को कराने वाली जो संस्था है चुनाव आयोग, उसको जो है वो एक आदेश देती है और कहती है कि आपको कम से कम 9 पोलिंग बूथ जिसके लिए 4 लाख रुपए भरे जा चुके हैं उसकी आपको रिकाउंटिंग करनी होगी। इतना बड़ा आदेश मिलने के बाद भी एक अजब सा खेला देखने को मिला। ये खेला ऐसा था कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, उसने रिकाउंटिंग कराने के बजाय उस ईवीएम और वीवीपैट की गिनती करने के बजाय नए तरीके से चुनाव कराकर उसकी गिनती कराने की बात कर रही है। मतलब कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो ये चाहते हैं कि जिस ईवीएम से वोटिंग पड़ी थी, जिस दिन पड़ी थी, उसी मशीन को निकाला जाए, उसकी हिस्ट्री को खोलकर ईवीएम की और वीवीपैट की गिनती फिर से कराई जाए और अगर सब कुछ सही है तो उस मशीन की दोबारा से गिनती कराने में क्या दिक्कत है। लेकिन चुनाव आयोग क्या कह रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि जो हिस्ट्री है उसको डिलीट किया जाएगा, फिर से वोट कराया जाएगा और उस वोट, जो नया वोट पड़ेगा उसकी और जो वीवीपैट है उसकी हम गिनती कराएंगे। तो पुरानी जो पोलिंग पर प्रक्रिया हो चुकी है, पुरानी जो वोटिंग पड़ चुकी है उसकी काउंटिंग ना कराकर नई तरीके से वोटिंग कराकर उसकी काउंटिंग कराने की बात जो है वो चुनाव आयोग कह रहा है। इसमें कौन सा तर्क बनता है, इसमें कौन सी लॉजिक बनती है? यही बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। सिरसा मऊ की जो कांग्रेस की टीम है वो ये बोल रही है कि जब हमने 4 लाख रुपए दे दिए, हम जब चुनाव की रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो उसको फिर से गिनने में आपको क्या दिक्कत है, जबकि इसकी इजाजत हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है।
ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन पहली बार चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। अब तो हाई कोर्ट तक भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बातें नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट नियम बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, हाई कोर्ट तक नहीं सुन रहा है तो चुनाव आयोग क्या ही सुनेगा। तो आखिर वो क्या चीजें हैं जिस पर पर्दा डालने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है? क्या सच में जो बड़े बड़े आरोप लगते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जो ये कहा जाता है कि इलेक्शन के जो तरीके, जो पैटर्न, जो सब कुछ चीज़ें अपनाई जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए की जा रही हैं? हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसमें सब कुछ खेला किया गया है क्योंकि कांग्रेस वो चुनाव जीत रही थी, जीतते जीतते अचानक हार गई। क्या उसमें कुछ तो खेला किया गया है? अगर उसमें कुछ नहीं किया गया तो बताइए कि जब 4 लाख रुपए दिए जा चुके हैं तब उसमें फिर से रिकाउंटिंग कराने की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है तो इलेक्शन कमीशन इस चीज को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? आखिर उस गिनती को करने के लिए इलेक्शन कमीशन क्यों तैयार नहीं हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। सिरसा मऊ की टीम बोलती है कि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करा जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं किया जा रहा है। दोबारा से जो है वो मॉक पोलिंग कराई जा रही है, एक नए तरीके से फिर से वोटिंग कराई जाएगी और उसका काउंटिंग कराया जाएगा। ऐसा क्यों है? और इसी वजह से जब ये काउंटिंग शुरू होती है, रिकाउंटिंग शुरू होती है, तभी कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार जो है वहां पर आते हैं और उस काउंटिंग को रोक देते हैं और कहते हैं कि वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उन सभी नियमों का इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, उन सभी नियमों को नहीं मान रहा है। चुनाव के दिन जिस तरीके से जो नियम होते हैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए जो है इसका मिलान किया जाना चाहिए था। इस चीज की बात को लेकर जो है एक पूरा घमासान मचा हुआ है और आखिर इलेक्शन कमीशन इस तरीके की चीजें क्यों कर रहा है? इसी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या रिटायरमेंट के ठीक पहले चुनाव आयुक्त जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए या राज्यसभा में अपना टिकट कंफर्म करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इस तरीके की चीजें पहली बार उठी हैं और पहला ऐसा सवाल खड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं। और रिकाउंटिंग को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है, जब रिकाउंटिंग कराई जानी थी तो महाराष्ट्र में एक गांव था, महाराष्ट्र का एक गांव था जिसको अपने समय के चुनाव में हुए प्रक्रिया और धांधली को लेकर डाउट हुआ था। तब उसने जो है अपने गांव में फिर से रिकाउंटिंग कराने की बात सोची थी और उसे ये कहकर रोक दिया गया था कि ऐसे हर गांव में अगर ऐसे सवाल खड़े होने लगे तो बताइए चुनाव कैसे ही संभव हो पाएगा? कैसे ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगेंगे? वोटिंग के बाद हर गांव में अपने अपने तरीके से वोटिंग होने लगेगी तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कहते हुए इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद वहां पर एक भारी पुलिस तैनात की जाती है और मरकड़वाड़ी के इस गाँव में जो है वो पुलिसिया बल तैनात करके वोटिंग रोक दी जाती है। यानी कि जब री वोटिंग नहीं कराई जा सकती, जब री वोटिंग से लोकतंत्र कमजोर हो सकता है तो आज जो है वो इलेक्शन कमीशन इस तरीके की इजाजत कैसे दे रहा है? दोबारा से वोटिंग क्यों करा रहा है? ये बड़ा सवाल है। और रिकाउंटिंग से बचने की कोशिश क्यों हो रही है? ये दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके की इजाजत दे दी तो फिर उससे पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इस खबर को सिर्फ और सिर्फ दैनिक भास्कर ने जो है वो कवर किया है, इसके अलावा किसी और न्यूज़ पोर्टल, किसी और न्यूज़ चैनल में हमें देखने को मिला नहीं। दैनिक भास्कर ने इसे कवर करते हुए इसका टाइटल दिया था कि सिरसा कांग्रेस बोली वीवीपैट मिलान की जगह मॉक पोलिंग कराया गया। सेंटर के बाहर निकले कंबोज और बोले कि 4 लाख फीस दी ताकि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान हो सके, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हो रहा है और ये सब कुछ जो है वो देखने को मिला है। और ये सिरसा मुख्यालय में 9 बूथों पर मिलान होने की जो प्रक्रिया है वो होनी थी लेकिन वो नहीं हुई और उसके जगह पर ये सारी चीज़ें हुई। इसमें कहा गया, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार नहीं हो रही थी और इसी के बाद हमने जो है वो इसे रोक दिया। और दोबारा मीडिया के सामने आते हुए उन्होंने कहा कि जो तरीका अपनाया जा रहा है वो पूर्णतः पक्षपातपूर्ण है, ये जो तरीका है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके के बड़े आरोप जो है वो लगाए गए। अब ये रिकाउंटिंग की अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं? रिकाउंटिंग का अप्लाई जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी ने कैसे किया? तो कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं वो काउंटिंग सेंटर के बाहर आकर पहले तो मीडिया वालों से बोलते हैं कि आंख पर पर्दा डालने की कोशिश करने के लिए आज हमें बुलाया गया था। हम जो सोच कर आए थे वो कुछ भी होता नहीं दिख रहा है और हमें कुछ अलग ही तरीके का ट्राई करने के लिए जो है वो फोर्स किया गया। हमने जो है वो काउंटिंग चेक वेरिफिकेशन के लिए जो प्रक्रिया थी उसको अपनाया था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश
जो है हमें मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी जो है अवहेलना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी जो है वो माना नहीं जा रहा है, इस तरीके की बात कही जा रही है। और ऐसा तब होता है जब इलेक्शन की जिस दिन काउंटिंग हो रही होती है उस दिन अगर आपको काउंटिंग की प्रक्रिया को लेकर कोई संदेह होता है तब आप इस तरीके का जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने अप्लाई किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्हें आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस तरीके के चीज़ों को अपनाया जाना था, लेकिन तब भी इलेक्शन कमीशन ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। और ये अवहेलना क्यों की जा रही है? इस अवहेलना को दिखाकर एक तरफ से इस चीज़ की पुष्टि की जा रही है, या ये कह दें कि विपक्ष जो लगातार हंगामा कर रहा है कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के साइड से बैटिंग करता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो हर संभव भाजपा को नए नए रास्ते खोज कर देता है ताकि वो कुछ खेला कर सके, ताकि वो जीत सके। तो क्या ये जो बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जाते हैं, क्या जो हरियाणा में खेला हो गया जैसी चीजें विपक्ष उठा रहा है वो सच है? ये बड़ा सवाल है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया, 4 लाख रुपए भी जो है वो भरे जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ कह दिया है कि रिकाउंटिंग करनी है, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, इसके बाद भी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इसकी अवहेलना क्यों कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।